वजह, इसके पीछे क्या मकसद क्या है? पीसी इसलिए रखी है कि मैं MIM का जिला अध्यक्ष, ये ओवैसी यूथ ब्रिगेड के दानिश साहब जिला अध्यक्ष, आप ओवैसी यूथ ब्रिगेड के, और आप यूथ के जिला अध्यक्ष अब्दुल्ला हुसैन साहब, आप रामनगर के आवेदक प्रत्याशी। तो इन लोगों ने मुझे MIM पार्टी में इसलिए लाए थे कि सदर टिकट पे चुनाव लड़ाने के लिए। फिर मुझसे कहा गया कि भाई आप देख लो पार्टी को, जिला अध्यक्ष। मैं जिला अध्यक्ष नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मैं जिले का बड़ा चेहरा था, इसलिए जिला अध्यक्ष कहने लगे आप हो जाओगे तो पार्टी बढ़ जाएगी। मैं आखिर तक के नहीं तैयार था, मगर शौकत अली ने कह के मुझको जिला अध्यक्ष बना दिया कि आप पार्टी में रहोगे तो इससे पार्टी निखर जाएगी। मैंने कहा चलो भाई, पार्टी का फायदा हो रहा। और उसके बाद मैंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींच के 6-8 महीने के अंदर 6 विधानसभा में इनका संगठन खड़ा कर दिया। जिले में यूथ की बॉडी बना दी, जिले में मेन बॉडी बना दी इनकी, जिले में ओवैसी यूथ ब्रिगेड बना दिया, जिले में वकीलों का लीगल सेल बना दिया, महिला सभा बना दी। पूरी पार्टी को संगठनात्मक ढांचे की तरह पूरा खड़ा कर दिया मैंने। खड़ा करने के बाद फिर मैंने कहा कि साहब चुनाव आ गए। फिर मैं सदर के चुनाव में अपनी विधानसभा भी देखने लगा। 3.5 महीने से रातों दिन अपनी विधानसभा को तैयार करने लगा। एक एक गांव का दौरा करके रात में 11-12 बजे लौटता था, सर्दियों की रातों में, कि साहब एक क़यादत तैयार हो जाएगी, एक सिस्टम तैयार हो जाएगा लोगों का। जब यहाँ पर टिकट होने लगे, सबसे पहले रामनगर का टिकट उन्होंने किया अनाउंस, फिर उसके बाद इन्होंने टिकट किया कुर्सी का। तो मैंने फ़ोन किया तो कहने लगे आप मिलिए आके। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, मिलना पड़ेगा, मेरा टिकट में आज तक के तो लिस्ट में नाम आया नहीं, क्योंकि ज़िले का अगवाकार मैं हूँ, ज़िले का अध्यक्ष हूँ। कभी आपने मुझसे टिकट पे कोई डिस्कशन भी नहीं किया। तो संगठन का यही मतलब है कि खाली ऊसर जोते। तो कहने लगे नहीं आके मिलिए। तो मैं और मेरे कमेटी के जिला अध्यक्ष ये सब लोग जब गए वहां, तो उन्होंने कहा कि देखिए टिकट आपका इसलिए नहीं हुआ है कि यहां पर जो है वो सिस्टम आपने नहीं किया है। तो मैंने कहा सिस्टम? हमने कहा आपने तो 10-10 हज़ार रुपए आवेदन जमा करवाए थे, तभी बता देते हमको। तो कहने लगे नहीं वो सिस्टम। तो हमने कहा सिस्टम है क्या? तो कहने लगे सिस्टम है, 20 लाख रुपए देने हैं आपको। ये प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे कहा, शौकत अली ने। तो मैंने कहा मैं संगठन का आदमी हूं, मैंने खून पसीना एक करके MIM को यहां इस स्तर पे पहुंचाया है, मैं जिले का चेहरा हूं आपकी पार्टी का। ऐसा काम न करें। हैं 1-2 लाख की पार्टी फंड में जरूरत हो तो मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं सर्वे करा के बताऊंगा। तो सर्वे तो नहीं हो रहा है, बल्कि भाजपा के इशारे पर यहां टिकट हो रहे हैं। और इस सीट के ऊपर उन्होंने समाजवादी पार्टी से सांठगांठ करके इस सीट को खाली छोड़ दिया। तो ये सब है भाई। ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, क्योंकि जिला अध्यक्ष हूँ MIM पार्टी का, और यहाँ ज़िले में पार्टी को अपने खून पसीने से मैंने सींचा है 6 महीने से। और मुझे इस शर्त पे लाया गया था कि सदर प्रत्याशी बना के चुनाव लड़ाया जाएगा। जब यहाँ पर इन्होंने टिकट कर दिए फतेहपुर कुर्सी विधानसभा और रामनगर विधानसभा का, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास गया। तो मैंने कहा भाई मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ,
मेरी नॉलेज में, आज तक के संगठन के नॉलेज में कोई भी टिकट का डिस्कशन आपने नहीं किया। तो उन्होंने कहा आपने सिस्टम पता है आपको यहाँ का? तो मैंने कहा सिस्टम की क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो संगठन का आदमी हूँ, मैं तो संगठन तैयार कर रहा हूँ। मैं अपना खून पसीना लगा के 10 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ आज तक के आपके संगठन को बनाने में। तो कहने लगे नहीं, रुपए यहाँ पता कर लीजिए, 20 लाख रुपए पड़ेंगे आपको। तो मैंने कहा 20 लाख रुपए, तो ये आपने आवेदन के वक्त अगर बता दिया होता मुझको। 20 लाख किस लिए? 20 लाख पार्टी के टिकट के लिए ने? तो मैंने कहा 20 लाख बहुत होंगे, 1-2 लाख की बात हो तो मैं दे दूंगा। फिर आखिर में वो कहने लगे कि 10 लाख रुपए तक के आपका हो जाएगा। किसने कहा ये बात? प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे, शौकत अली। क्या नाम है? शौकत अली। तो मैंने कहा 1-2 लाख की बात हो तो मैं पार्टी फंड में कर दूंगा। और ये बात अगर आवेदन जब मैं कर रहा था या आप किसी से करा रहे थे कि पार्टी फंड में इतना पैसा देना पड़ेगा, तो मैं आवेदन ही ना करता आपकी पार्टी में, मैं लड़ता ही ना चुनाव। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये है कि मैं पार्टी के सारे, हमारे फ्रंटल के अध्यक्ष और हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। संगठन पूरा, यहाँ का जो संगठन है वो पूरा इस्तीफा दे रहा है। बाराबंकी कमेटी भंग कर रहे हैं जी, पूरी कमेटी का इस्तीफा है। तीनों ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं कहना, जिस तरह से आपने एलिगेशन लगा कि 20 लाख रुपए हमसे मांगे गए, ये प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी ये सब कर रही है। देखिए, वो मेरे लीडर हैं, वो मेरे नेता हैं और मुसलमानों की बेबाक आवाज है। ये उत्तर प्रदेश की जो कमेटी है और उसमें ऊपर से नीचे तक के इसी तरह के लोग भरे हुए हैं, वो ये सब कर रहे हैं। मैं यूथ का जिला अध्यक्ष था आपके MIM यूथ का बाराबंकी का। मैं कुर्सी का आवेदक प्रत्याशी भी था। तो मैं जब आवेदन करने गया तो वहां मुझसे आवेदन कराया पवन राव अंबेडकर ने। कहा आप आवेदन करिए, आप यूथ हैं, यूथ को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ओवैसी साहब की बात पे गया था कि क़यादत एक अपनी डेवलप की जाए, एक लीडरशिप डेवलप की जाए। फिर जब आवेदन उन्होंने ले लिया, उसके बाद मुझसे कहने लगे कि अब्दुल्ला भाई, आप ऐसा है कि पार्टी में जो है कुछ खर्चा लगेगा। तो खर्चे के नाम पे हमने पूछा कितना लगेगा, तो कहने लगे 15 लाख। खैर, मैंने कहा कि मैं 15 लाख नहीं दे पाऊंगा, मेरी इतनी वो नहीं है कि मैं 15 लाख दूं अभी। और ना इस चीज को आपने पहले बताया आवेदन के टाइम पे। उसके बाद मैं चला आया वहां से। उसके बाद उनका फोन आता है और मुझसे कह रहे हैं कि पार्टी फंड के नाम पे 10 लाख रुपए जमा कर दो। किसका फोन आया था? डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर का। क्या ये हैं प्रदेश महासचिव हैं। आपका रिकॉर्डिंग? हाँ, इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ये लीजिए, सुन लीजिए। फिर से बात कर दीजिए। उसके बाद मेरा नाम मोहम्मद सैयद जुहैर दानिश नाम है। पेशे से मैं वकील भी हूँ। मैंने बहुजन समाज पार्टी में 5 साल गुजारे। पार्टी में क्या थे? मैं पार्टी में विधानसभा संयोजक था, अभी उसके बाद शपथ नगर लो। उपाध्यक्ष था। उसके बाद मैं MIM में आया। मैं ओवैसी साहब के भाषणों को सुना, प्रभावित होकर मैं MIM में आया। जिलाध्यक्ष जनाब कुंवर जामी साहब ने हमें पार्टी ज्वाइन कराई। उसके बाद मुझे जिलाध्यक्ष ओवैसी यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बनाया गया। उसके बाद मुझे जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद जिलाध्यक्ष साहब ने मुझे पार्टी की मेहनत देखा कि मेहनत करता है और अच्छा बोलने वाला है, तो मुझे जिला प्रवक्ता भी पार्टी का बनाया गया। उसके बाद जब ये सब बात होने लगी, फिर उसके बाद मैं गया, मैंने कहा कि चलिए आपके टिकट नहीं हो रहा है, रामनगर का हो गया है, विकास श्रीवास्तव जी का और कुमैल अशरफ साहब का कुर्सी से हो गया है, तो आपका क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा मेरा हो जाएगा। उसके बाद मैं रुका रहा। मैंने कहा नहीं, चलिए बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष से। तो मैं भी गया कुंवर जामी जी के साथ। तो साहब जब सामने बात होने लगी तो मेरे सामने भी यही कि हमारा टिकट जिलाध्यक्ष साहब ने कहा क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपने फॉर्मेलिटी नहीं अदा की है। तो अध्यक्ष जी से फिर कुंवर जामी साहब ने कहा कि फॉर्मेलिटी मीन्स हम समझ नहीं पाए कि प्रदेश अध्यक्ष जी क्या फॉर्मेलिटी होती है। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा मामला है, आपको इतना पैसा देना है और तब आप चुनाव लड़ सकें। तो जामी साहब ने कहा कि मैं आज जिले में एक बड़ा चेहरा हूँ, जिले के तौर पे चेहरा तो माननीय बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन जिले में आज हम जो 22 साल की राजनीति करके आए, 6 विधानसभा मुझे जानती है, मैंने 22 साल संगठन में मजबूती से बहुजन समाज पार्टी को दिया। लोग जानते हैं कुंवर जामी जी को, और मैं संगठन का आदमी हूँ और मैं एक जिलाध्यक्ष भी हूँ। मैंने 4 महीने में आपने हमको जिलाध्यक्ष बनाया, मैंने सच जगह
अपने निजी वाहन से और खर्चे से सब पार्टी को सींचा और पदाधिकारी बनाए। वैसी यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष मुझे बनाया, मैंने पदाधिकारियों को बनाया। तो मैंने अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से ये कहा कि अगर संगठन जिले में है तो संगठन से पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा कि प्रत्याशी आए, हमसे कोई राय लेगा या नहीं लेगा, संगठन के क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा आपने क्या संगठन, ने कहा प्रदेश अध्यक्ष जी जनाब शौकत साहब से कहा कि 4 महीने में मैंने जितना भी संगठन खड़ा कर देना करना चाहिए था, मैंने अपने तौर पे कमेटी पूरी तैयार कर दी और कम से कम 500 युवाओं को मैंने अपने ओवैसी यूथ ब्रिगेड से जोड़ा भी। उन्होंने कहा ये लिस्ट दे दी, हमने कहा सारे विधानसभा अध्यक्ष के मेरे पास लिस्ट भी है। तो हम लोगों का क्या काम है, जो हम लोग पेट्रोल और ये सब खर्चा कर रहे हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद कहा सर्वे कराया जाएगा, तो आज तक वो सर्वे हो रहा है। यहाँ से प्रत्याशी ना उतारना, अभी तक ना डिक्लेयर करना कुंवर जामी साहब का नाम, ये बताता है कि इसमें क्या अवगत है, क्या सेटिंग है, किस तहत नहीं हो रहा। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देख लीजिएगा, हो सकता है कि कोई डमी के तौर पे कैंडिडेट पार्टी देती। कौन कर रहा था और कितने पैसे? प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे थे, मैं बैठा हुआ था, बीच में मैंने भी बोला। ऐसे कोई कहता तो मुझे यकीन ना होता, लेकिन मैं भी साथ में बैठा हुआ था। और युवा जिला अध्यक्ष सैयद अब्दुल्ला हुसैन साहब भी हैं, इनके पास सैकड़ों रिकॉर्डिंग है जो पदाधिकारियों की पैसे हिसाब से सबसे मांगे जा रहे थे, कोई से 10 मांग रहे थे, कोई से 15 मांगे जा रहे थे। बता गए थे कि इनका बड़ा बिजनेस है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता 20 मुझसे मांगे, 20 इनसे मांगे गए थे, पहले मुझसे 15। अली अहमद साहब गए, वो एमआईएम के उपाध्यक्ष है, ये जिला अध्यक्ष महासचिव है, वो आए हमारे पास और हमको सदस्य बनाया। उसके बाद जो है हमसे कह रहे हैं कि आवेदन करिए चलते हैं। मैं गया वहाँ के ऊपर आवेदन किया, 10,000 रुपये की हमारी रसीद भी काटी गई। और उसके बाद जो है शौकत अली साहब जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो अम्बेडकर राव, जब वहाँ पर आवेदन करके आए तो हम 1 हफ्ता के बाद फिर गए कि भाई हमको कैंडिडेट के हिसाब से मेहनत करना है कि कार्यकर्ता के हिसाब से मेहनत करना है। तो बोले भाई देखो ऐसा 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा तो आपको टिकट दिया जाएगा। मैंने कहा विकास श्रीवास्तव 7 महीने से मेहनत कर रहा है, अगर वो 7 लाख 8 लाख देगा तो हमारा टिकट कट जाएगा। फिर कहते वो तो बात की बात होगी, फिर आपको 5 लाख देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं 5 लाख रुपये नहीं दे पाऊंगा, जा रहे राय मशवरा करके आपको बताएंगे। फिर मैंने 5 लाख रुपये 1 हफ्ते के बाद अली अहमद को मैंने दे दिया। अली अहमद जो है बाराबंकी के हैं, हमने उनको 5 लाख रुपये दे दिया। अब वो ले जाके वहाँ दिए कि नहीं दिए, और उसके बाद में श्रीवास्तव का टिकट हो गया। अब हम पूरे रामनगर में जलील हो रहे हैं, मतलब इनका भी झंडा बैनर होल्डिंग बनवाई पूरे विधानसभा में, और हम अपनी निर्दलीय भी लगवाई। 1.5 लाख रुपया इसमें भी हमारा खर्चा हुआ। तो इसमें भाई साहब पूरी दलाली है, नीचे से लेके ऊपर तक सब। ये मेरा आवेदन था। जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में, और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। मैं अजीम शाहजादा, प्राइम समय न्यूज के लिए। खबरों की दुनिया से खबर ढूंढते हैं हम, 24 दिन 24 घंटे करते हैं खबरदार। हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। अपने अनुभव से बताते हैं वो खबर जो है आपसे छुपी।